हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको पितृपक्ष या श्राद्ध की 3 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। पितृपक्ष और अमावस्या तिथि पर इस कहानी को सुनने मात्र से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष शांत होता है। देखो, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करना। सनातन मान्यता के अनुसार जो भी परिवार के लोग होते हैं जो अपना देह त्याग कर चले गए हैं, भगवान राम प्यारे हो गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अगर साधक सच्ची श्रद्धा के साथ उनके नेत्र तर्पण करता है तो उसे हम श्राद्ध कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिवारजनों के यहाँ जाके उनके द्वारा दिया हुआ तर्पण ग्रहण कर सके। इसीलिए कहते हैं ना, जरूर करो, क्योंकि जब पितर आए हैं आपके घर में और आपने कुछ भी नहीं किया तो वो दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको पितृदोष मिलता है ना। तो इसीलिए हमें श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ करना चाहिए। अब मैं आपको पितृपक्ष या श्राद्ध की पहली पौराणिक कहानी बताती हूँ। ये महाभारत के युद्ध के समय की कहानी है। जब दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें नियमित भोजन की जगह खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने जीवन में सोने चांदी का, आभूषणों का, इसका तो बहुत दान दिया है, लेकिन कभी भी आपने अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि वो तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। इसको सुनने के बाद भगवान इंद्र ने न्याय करते हुए उन्हें 15 दिनों की अवधि का समय दिया और उन्हें वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते, वो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अगर संतान उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वो अपने संतान को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। इसीलिए आपने देखा होगा ना, श्राद्ध पक्ष में कुछ नया नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पिता चाहते ही नहीं है कि हम बेकार के खर्चे करें या वो करें, है ना। वो एक सादा जीवन चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे भाव से, श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त उनको खिलाओ, है ना। तो इससे उनको खुशी मिलती है। कई लोग क्या गाड़ी खरीदी बट अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, तो इससे वो दुखी होते हैं और फिर आपको पितृदोष लगता है। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। अब मैं इसी से जुड़ी आपको दूसरी पौराणिक कथा बताती हूँ, कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के ही 2-2 बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के निमित्त तर्पण और दीपदान करने के लिए, पिंडदान करने के लिए गंगा जी जा रहा हूं। ऐसे कह के वो गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब ननद अपने बच्चों के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर उनके घर का सारा कामकाज करती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाना का जो सामान होता था वो उसे दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती थी तो आटा छानने वाला जो कपड़ा होता है उसे अपने साथ ले आती थी। उस कपड़े को, जो कपड़ा वो आटे में सना हुआ कपड़ा होता था, उसे पानी में घोलकर चूल्हे पे चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती थी और कहती थी, ये खीर है, खा लो। अब बच्चे बेचारे भोले, वो उसको खीर समझ के खा लेते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और बोला, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो।
अब भाभी के कहने के बाद उसने वैसे ही किया, कपड़ा छोड़ दिया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा जो भोजन दिया करती थी वो भी नहीं दिया और उसको बोला कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा अगर ये पीपल का पेड़ हिलता है, अपनी जगह से हिल जाता है तो आ जाना। अब ये बात सुनकर वो बड़ी दुखी हुई, रोते रोते अपने घर पहुंची। घर पहुंची तो बच्चे बोले माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वो बच्चों को बोली बेटा आज हम सबका उपवास है, हम भूखे ही सोएंगे। अब अगले दिन बच्चे बोले मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहां चलते हैं। तो वो बोली बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तभी आना वरना मत आना। अब तुम बताओ कभी पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को अपनी जगह से हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए और मामी नहीं चाहती कि हम आए, तभी उन्होंने ऐसी शर्त रखी है। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पे 2 सूखी रोटी, ऊपर से थोड़े से चावल रखे। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बच्चों से कहा कि इसको नहीं खाना है और इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। अब बच्चे बेचारे भूखे ही सो गए। सारी रात वो जो बहन थी वो अपने भाई को याद करती रही, गंगा को याद करती रही, अपने माता पिता को याद करती रही। मन ही मन बोल रही थी हे गंगा माँ मेरे भाई की रक्षा करो, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटी चावल साथ में दे गए। उसने फिर वो रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर डलवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेके सो गई। सारा रात रोती रही, अपने माता पिता को याद करती रही, गंगा माँ से प्रार्थना करती रही आप मेरे भाई की रक्षा करना, मेरा भाई हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन पूरे हो गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कीचड़ कहां से आया है, मेरी बहन और मेरे भांजे कहां हैं? तो उसकी पत्नी बोली श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रखा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। अब भाई खेत पे पहुंचा तो वहां देखकर हैरान रह गया। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी बल्कि एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोला भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भी भाभी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आना वरना नहीं आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भेजा जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर सिकवा दिए। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ और ये आलीशान महल बन गया। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब मैं यही रहूंगी। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला मेरे पिता जैसे मेरी बहन और भांजी की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी रक्षा करना। जो इस कहानी को कहे सुने उन सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। पितृदेव की जय। इस पौराणिक कहानी के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को बहुत अभिमान था अपने पैसे पे। वहीं जो भोगे की पत्नी थी वो बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे को ये बड़ा बेकार का काम लगा और वो उसको टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाना चाहती थी और इसलिए वो श्राद्ध का ये काम करना चाहती थी।
ताकि वो अपने मायके वाले लोगों को बुला सके और घर में एक दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा मना कर रहे हो, है ना, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। अब दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह सुबह जल्दी आ गई और सारा काम करवाने लगी। उसने बहुत तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। अब जब पितर भूमि पे उतरे और जब वो जोगे के यहाँ गए तो उसने देखा कि उस ससुराल पक्ष के जो सब लोग थे, जोगे की पत्नी के जो पियर वाले थे, वो सब लोग तो भोजन करने में लगे हुए हैं। उनके नाम से कोई भोजन निकाला नहीं गया, कोई तर्पण नहीं किया गया। अब वो ये देखकर बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए। उसके बाद वो भोगे के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि पितरों के नाम से सिर्फ अंगियारी दे रखी है, और तो कुछ भोगे के पास था ही नहीं, है ना, कुछ खाना पीना तो उसके पास था ही नहीं। पितर ने, जो उनके पितर थे, उन्होंने उस राख को चाटा और भूखे नदी के तट पे पहुंच गए। कुछ देर के बाद जितने सारे पितर होते हैं वो आपस में मिलते हैं और श्राद्ध ग्रहण करने के बाद इकट्ठे होते हैं, तो सभी बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए थे, क्या क्या किया था। जो जोगे और भोगे के पितर थे उन्होंने भी अपना सब कुछ बताया कि भाई कैसे उनके साथ हुआ। अब वो सोचने लगे, अगर भोगे निर्धन नहीं होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें इस तरह से भूखा वापस नहीं आना पड़ता, वो इतने निराश नहीं होते, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने को भी 2 रोटी नहीं है, तो वो हमें क्या देते। अब ये सोचकर पितरों को भोगे पे दया आई। वो जोर जोर से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, और ये करते रहे। सांझ का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर में कुछ भी नहीं था। अब भोगे के बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए थे। बच्चे आके अपनी माँ को कह रहे थे, माँ भूख लगी है, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में जो होदी औंधी रखी हुई है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए उसको खा लो। बच्चे जब वहां जाकर होदी को देखते हैं तो वो दौड़े दौड़े माँ के पास आते और कहते हैं, माँ होदी में तो मोहरे भरी हुई हैं। आंगन में भोगे की पत्नी ने आकर देखा तो वो देखती रह गई, उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और उनके पास खूब धन दौलत हो गया। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, और पर इस बात का उसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। अगले साल जब श्राद्ध आए तो भोगे और उसकी पत्नी ने पितरों के निमित्त बढ़िया श्राद्ध कर्म किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 भोग बनाए। वो दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने जेठ जेठानी को बुला के सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर आशीर्वाद दिया। इसी के साथ हे मेरे देव पितरों, जैसे भोगे के ऊपर कृपा बरसाई, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा रखना। हम अज्ञानी हैं, निर्बल हैं, लेकिन इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ करना, हमसे कभी गुस्सा नहीं होना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।